क्या आप एक बिगिनर हैं और आपने प्रोग्रामिंग की फील्ड सिलेक्ट की है, लेकिन अब कंफ्यूजन है कि क्या-क्या सीखना चाहिए? तो चलिए जानते हैं, प्रोग्रामिंग के फील्ड में आपके पास कौन-कौन से एक्साइटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोग्रामिंग में मेनली ये 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अब हम हर ऑप्शन को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट ऑप्शन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को समझते हैं। डीएसए में हम मेनली 2 चीजें सीखते हैं। पहला डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम सीखते हैं कि डेटा को कैसे डिफरेंट वेज से स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। दूसरा एल्गोरिदम्स, जिसमें हम सीखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। इन शॉर्ट, एल्गोरिदम को हम एफिशिएंट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ओवरऑल डीएसए में हम लॉजिक बनाना और सोचना सीखते हैं। डीएसए को मेनली हम C++ या जावा किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सीखते हैं। अब समझते हैं अपने दूसरे ऑप्शन वेब डेवलपमेंट को। अगर आपको वेबसाइट बनाने और डिजाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से शुरुआत करनी होगी। अब समझते हैं अपने तीसरे ऑप्शन ऐप डेवलपमेंट को। अगर आपको मोबाइल ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप या ज़ोमैटो बनाने में इंटरेस्ट है तो आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। 2 तरीके के ऐप डेवलपमेंट होते हैं। फर्स्ट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। इसके लिए आपको सबसे पहले एक एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करनी होगी, जिसमें आप कोड लिखेंगे और एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए जावा लैंग्वेज सीख सकते हो। दूसरी है iOS ऐप डेवलपमेंट। इसके लिए आपको Xcode डाउनलोड करनी होगी, जिसमें आप कोड लिखेंगे और iOS ऐप बिल्ड करने के लिए आप स्विफ्ट लैंग्वेज सीख सकते हो। आगे के दोनों ऑप्शन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, तो इन दोनों को हम अपने अगले शॉर्ट वीडियो में डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है अपने आगे के प्रोग्रामिंग जर्नी के लिए। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करें कोड यात्रा को।